विंटर 2024 ने हमें देखने के लिए बहुत सारे नए एनिमे दिए हैं, शायद कुछ ज्यादा ही, और हमारे पास कई सारी चॉइसेस हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि 100 से भी ज्यादा नए शोज देखने का समय किसके पास है। तो आइए इस सीजन के एनिमे पूल में उतरते हैं और कुछ अच्छे एनिमे के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मोस्ट हाइप्ड शो सोलो लेवलिंग से शुरुआत करते हैं। 行くか 10 साल पहले द गेट सामने आया, जिसने रियल वर्ल्ड को मैजिक और मॉन्स्टर्स के वर्ल्ड से जोड़ा। इन डार्क बीस्ट से मुकाबला करने के लिए आम लोगों को सुपर ह्यूमन पावर्स मिली और उन्हें हंटर्स के रूप में जाना जाने लगा। एनिमे सुंग जिनवू की कहानी को फॉलो करता है, जो इस दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है, और हम उसे सबसे स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखते हैं। पहली नजर में यह हर दूसरे एक्शन फैंटेसी एनिमे की तरह लगता है जिसे आप देख ही सकते हैं, लेकिन जो चीज इस एनिमे को बाकी सिमिलर एनिमे से अलग करती है वो इसकी स्टोरी और आर्ट है। सोलो लेवलिंग मैनहुआ अब तक मेरे द्वारा पढ़ी गई सबसे सुंदर और अच्छी तरह से लिखी गई मैनहुआ है। इसके पैनल्स शानदार हैं और आर्ट सुंदर है। पहले 3 एपिसोड्स देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि यह धमाकेदार होने वाला है। इसके बाद हमारी लिस्ट में चेन सोल्जर है। ये कुछ एकी सीन्स के साथ एक और एक्शन फैंटेसी एनिमे है। इमेजिन कीजिए कि दुनिया की सभी विमेन को शुकी नाम वाले मॉन्स्टर्स को हराने के लिए सुपरनैचुरल पावर्स दी गई है और बाकी सबको दूसरे काम करने होंगे। लेकिन क्या होगा अगर आपको उन मॉन्स्टर्स को हराकर हीरो बनने का मौका मिले? इसे कौन नहीं करना चाहेगा? लेकिन एक मुश्किल है, और वह यह है कि आपको एक गुलाम बनना होगा। और हमारे प्रोटैगनिस्ट यूकी वकुरा ने यही किया। वह एंटी डीमन कॉर्प्स की 7th यूनिट की चीफ क्यूका यूजेन का गुलाम बन गया। एनिमे की शुरुआत अच्छी रही है और हम देखेंगे कि यह कैसी चलती है। एक्शन फैंटेसी एनिमे के बारे में बात करने के बाद अब एक सस्पेंस एनिमे क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 के बारे में बात करते हैं। अयाना कोजी अपनी फिकोलॉजिकल ट्रिक्स और माइंड गेम्स के साथ वापस आ गए हैं। सीजन 1 अद्भुत था और हमें बहुत लंबे समय के बाद सीजन 2 मिला, जो उतना खास नहीं था और थोड़ा बोरिंग लगा। इसलिए सीजन 3 में बहुत कुछ हो सकता है। हम अयाना कोजी के पास्ट के बारे में और ज्यादा जानने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी झलक हमने सीजन 2 में देखी थी। और इस बार उसका ओपोनेंट भी व्हाइट रूम से है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। मैंने हमारे चैनल पर इसके सीजन 1 और 2 के रिकैप्स भी अपलोड किए हैं, ताकि आप सीजन 3 शुरू होने से पहले उन्हें देख सकें। सीक्वल्स के टॉपिक में आइए देखते हैं कि इस सीजन में हमारे पास और कौन से एनिमे सीक्वल्स हैं। मैशल, मैजिक एंड मसल्स, द डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम आर्क। 男前ナイスガイ मैश, जो हैरी पॉटर के वर्ल्ड का सतामा है, वह मुसीबत में है। पहले सीजन के खत्म होने के बाद हर कोई जानता है कि मैश मैजिक को यूज नहीं कर सकता, इसलिए यह जानना दिलचस्प होगा कि वह एक डिवाइन विजनरी कैसे बनेगा। त्सुकिमिची मूनलिट फैंटेसी सीजन 2। मकोटो और लिच गॉडेस का सामना करते हुए इस दुनिया के मैजिक के बारे में और ज्यादा जानने के लिए मैजिक स्कूल में जाने वाले हैं। इसका सीजन 1 ठीक था, लेकिन आखिर में हुई लड़ाई ने मुझे सीजन 2 के लिए उत्साहित कर दिया। 何か困ったことがあったら द डेंजर्स इन माई हार्ट सीजन 2, यह रोमांस एनिमे देखने में मजेदार है। इसके पहले सीजन में मुझे काफी मजा आया। ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं था जहां मुझे बोरियत महसूस हुई हो, और अब सीजन 2 देखने लायक होगा। ब्लू एक्सोर्सिस्ट, शिमेन इल्यूमिनाटी सागा। सीक्वल्स के बारे में बात करते समय हम रिन को कैसे भूल सकते हैं। सीजन 2 में आखिरकार उसने अपने दोस्तों का भरोसा फिर से हासिल कर लिया, और अब यह एक और एडवेंचर का समय है। इनके अलावा उरुसे यत्सुरा सीजन 2, बॉटम टियर कैरेक्टर टोमोजाकी, सेकंड स्टेज, हाई कार्ड सीजन 2, शमन किंग, फ्लावर्स बैनिश्ड फ्रॉम द हीरोज पार्टी, आई डिसाइडेड टू लिव अ क्वाइट लाइफ इन द कंट्रीसाइड सीजन 2 और किंगडम सीजन 5 भी देखने लायक सीक्वल्स है। कभी कभी हम बस कुछ अच्छे एक्शन एनिमे देखना चाहते हैं और फाइट सीन्स को एंजॉय करना चाहते हैं। द विच एंड द बीस्ट एक ऐसा ही एनिमे है। हम गिडो और अशफ को देखते हैं, एक शापित लड़की और एक रहस्यमय आदमी एक ईविल विच का शिकार करने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। ट्रेलर में काफी अच्छा एक्शन और एनिमेशन है, इसलिए आप इसे भी देख सकते हैं। अगला है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक।
नाम से आप पहले ही समझ गए होंगे कि यह एक टिपिकल एक्शन फैंटेसी एनिमे है और इसका टाइटल ही इसके प्लॉट को एक्सप्लेन करता है। इसी तरह के और भी एनिमे माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो ओवरपावर्ड, नो वन इन दिस अदर वर्ल्ड स्टैंड्स अ चांस अगेंस्ट मी, इशूरा द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर, द स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक्स लैब्रिंथ रेड्स और सेंगोकू युको है। इसमें मेटालिक रूज भी है जो इन एनिमे से अलग है। यह एक ऐसी दुनिया पर बेस्ड है जहां ह्यूमंस और एंड्रॉइड्स एक साथ रहते हैं। रूज एक एंड्रॉइड लड़की है जो अपनी साथी नाओमी के साथ मार्स के एक मिशन पर है। मिशन में उन्हें 9 आर्टिफिशियल ह्यूमंस को मारना है जो सरकार के दुश्मन हैं। यह सुना हुआ लगता है। हाँ, आप सही हैं, क्योंकि पिछले साल ही हमारे पास नियर ऑटोमाटा वर 1A एनिमे था। अगर आपको वह एनिमे पसंद आया तो यह देखने लायक हो सकता है। फैंटेसी लिस्ट में हमारे पास डिलीशियस इन डंजन है। गिल्ड के एक लीडर लायोस का सामना एक ड्रैगन से होता है जो उसकी पार्टी को मिटा देता है और उसकी बहन फालिन को डंजन मार देता है। इसलिए वे फिर से वहां जाते हैं ताकि वे उसकी बहन को पुनर्जीवित कर सकें। क्योंकि उनकी सप्लाईज खत्म हो गई है, वे डंजन में मॉन्स्टर्स को मारते हैं और उन्हें खा जाते हैं। इसलिए इसका नाम डिलीशियस इन डंजन पड़ा। よろしくお願いします。 अगला विलेनस लेवल 99। आई मे बी द हिडन बॉस बट आई एम नॉट द डीमन लॉर्ड है। ये एक ऑटोम आरपीजी की दुनिया पर आधारित है जो बाकी ऑटोम एनिमे जैसी स्टोरी को फॉलो करता है। अगर आपको ऐसे एनिमे पसंद हैं तो आप इसे देख सकते हैं। फ्लफी पैराडाइस। अकित्सु मिदोरी जो ज्यादा काम से मरने के बाद दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। ये एक टिपिकल आइस स्काई एमसी है, लेकिन उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है। उसकी एबिलिटी नॉन ह्यूमन बीइंग्स द्वारा प्यार किया जाना है। मतलब यह कि इंसान शायद उसे पसंद न करे, लेकिन सभी फ्लफी एनिमल्स उसे प्यार करेंगे। इसका मतलब यह आइसेकाई एनिमे नहीं है, बल्कि स्लाइस ऑफ एनिमे है। कुछ और देखने लायक एनिमे बुकीजीरी और द वीकेस्ट टेमर बिगिन अ जर्नी टू पिक अप ट्रैश हैं। इनमें से ज्यादातर एनिमे इसेकाई एनिमे हैं, जिसमें द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक, माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो ओवरपावर्ड, विलेनेस लेवल 99, Tales of Wedding Rings, Ishura, Sasaki and Peeps, Fluffy Paradise और The Weakest Tamer began a journey to pick up trash शामिल है। I've made contact with something squishy! इस लिस्ट में पहला एनिमे होकाइडो गर्ल्स आर सुपर अडोरेबल है। हाई स्कूल का लड़का त्सुबासा होकाइडो के कितामी शहर में जाता है, जहां बस स्टॉप पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। कड़कड़ाती हुई ठंड के बावजूद नंगे पैर सफेद बर्फ के सामने अकेले खड़े होने का सीन उसके दिल को छू जाता है। ये एक रोमांस एनिमे जैसा लगता है, लेकिन यह असल में एक कॉमेडी एनिमे है। अगला है द फूलिश एंजल डांसेस विद द डेविल। अकुत्सु मासातोरा एक डीमन है जिसने ह्यूमन वर्ल्ड के एक हाई स्कूल में घुसपैठ कर ली है। उसका टारगेट नरक के नेचुरल एनिमीज एंजल्स ऑफ हेवन के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए कैंडिडेट्स को ढूंढना है, लेकिन शायद उसके मन में एनिमीज के लिए भी फीलिंग्स आ गई है। ससाकी एंड पीप्स। ससाकी कॉर्पोरेट में काम करता है और हमेशा बहुत बिजी रहता है, तो अपने खालीपन को दूर करने के लिए वह साथी की तलाश में एक पेट शॉप पर जाता है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक सुंदर चिड़िया को देखने और उसे घर लाने के बाद ससाकी को सुपरनैचुरल पावर्स के साथ साथ अलग अलग दुनियाओं के बीच क्रॉस करने की एबिलिटी दी जाती है और अब एडवेंचर शुरू होता है। कुछ और अच्छे कॉमेडी एनिमे मिस्टर विलन्स डे ऑफ, टिस टाइम फॉर टॉर्चर, प्रिंसेस चेरी मैजिक, 30 years of virginity can make you a wizard और पोन्नोमिची या द वे ऑफ पॉन है। मेरी राय में रोमांस एनिमे सबसे हार्ट वार्मिंग एनिमे है। बस आराम से बैठो और रिलैक्स करो, क्योंकि हमारे पास ए साइन ऑफ अफेक्शन एनिमे है। हमारी कहानी युकी ईटोस को फॉलो करती है, जो एक सुनने में अक्षम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जिसकी दुनिया जन्म से ही शांति में डूबी हुई है। वह अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर रही है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त रीन फूजीशिरो को छोड़कर शायद ही कभी दूसरों के साथ बातचीत करती है। एक दिन उसकी मुलाकात सिल्वर बालों वाले इत्सुओमी नागी से होती है, जो रिन का दोस्त है। दूसरों के विपरीत, जब इत्सुओमी को युकी की कंडीशन के बारे में पता चलता है तो वह नॉर्मल रहता है और विदेश में उसके एक्सपीरियंसेस के साथ उसे फैसिनेटिंग लगते हैं और उसके दिल को छू जाता है। उनके अलग होने के बाद उसके लिए उसका लगाव बढ़ने लगता है। युकी और इत्सुओमी दोनों के लिए एक नई दुनिया खुलने लगती है, क्योंकि वे एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानने लगते हैं। अगला है सेवेंथ टाइम लूप। द विलेनेस एंजॉयज अ केयरफ्री लाइफ मैरिड टू हर वर्स्ट एनिमी।
एक बार पुनर्जन्म होना अच्छा लग सकता है, लेकिन ऋषि पहले ही 7वीं बार जन्म ले चुकी है। एक मर्चेंट के रूप में सामान बेचने से लेकर एक नाइट के तौर पर काम करने तक उसे अपनी पिछली जिंदगी में हर तरह का एक्साइटमेंट मिला है, इसलिए अब वह वापस उसका आनंद लेने के लिए तैयार है। लेकिन उस जिंदगी का आनंद लेने के लिए उसे पहले एक सुंदर राजकुमार से शादी करनी होगी, वही जो उसका हत्यारा होता है। द डीमन प्रिंस ऑफ मोमोची हाउस और डॉक्टर एलिस, द रॉयल लेडी विद द लैम्प, ये कुछ और भी रोमांस एनिमे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अब कुछ एक ही एनिमे के बारे में बात करते हैं। लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास गशिंग ओवर मैजिकल गर्ल्स है। हिरागी यूटना ने हमेशा मैजिकल गर्ल्स को देखा है और बुराई से लड़ने वाली एक कूल हेरोइन में बदलने के बारे में सोचा है। तो जब एक शाम एक डॉल जैसी फिगर उसके पास आती है और दावा करती है कि उसके अंदर मैजिकल पावर छिपी हुई है, तो ये सुनकर वो एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन उसका ये रंगीन सपना तुरंत ही टूट जाता है जब वह एक विलेन में बदल जाती है। एनिमे हिरागी को फॉलो करता है क्योंकि वह विलेंस के लीडर के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू करती है, मैजिकल गर्ल्स के खिलाफ लड़ती है और अपने नए सैडिस्टिक नेचर को एंजॉय करती है। अगला है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स। सातू को उसकी बचपन की दोस्त और पड़ोसी हाइम से तब से प्यार हो गया है जब से वह और उसके दादा 10 साल पहले अचानक सामने आए थे। वो एक मिस्टीरियस हाई स्कूल की सुंदर लड़की है, जिससे सटू के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना और भी मुश्किल हो जाता है। ये एनिमे एक अच्छा रोमांस एनिमे हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसे इस कैटेगरी में रखने के लिए बहुत सारे एक की सीन्स ऐड किए हैं। तो ये है विंटर 2024 के कुछ खास एनिमे। मैं हर एनिमे को शामिल नहीं कर सका क्योंकि एनिमे काफी ज्यादा है। यहाँ द अपोथेकरी डायरीज एंड फ्रायरन, बियॉन्ड जर्नीज एंड जैसे कुछ कंटिन्यूइंग एनिमे भी थे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। मुझे इस सीजन के आपके फेवरेट एनिमे का नाम नीचे कमेंट में जरूर बताएं और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।